हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी 69 का प्रीलिम्स हो चुका है और उसके बाद मेंस हो जो कि 70 दिन बाद लगभग शेड्यूल है। तो हम लोग इस चैनल पे एक नया चैलेंज शुरू कर रहे हैं कि हर दिन 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के थ्रू। और लगभग हम लोग 100 से 150 मेंस का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कैसे उसका आंसर राइटिंग किया जाता है। और आप इसको फॉलो कीजिए, ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा और बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से बीपीएससी का जो पैटर्न है जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से, न कि हम लोग ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन फोकस करेंगे। तो हम लोग का फोकस रहेगा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड जो थीम है उस पर क्वेश्चन कैसे मेंस में फ्रेम होगा उसके ऊपर है रहेगा। और कट ऑफ का रहा बात, तो कट ऑफ आप लोग को पता है, अब तक तो क्लियर हो गया होगा। 80 के नियर अबाउट जिसका भी स्कोर है, 80 के नियर अबाउट, वो समझिए कि उनका मेंस लिखने के लिए वो तैयार रहें। 80 जिनका भी स्कोर है 80 के आसपास, वो अपना मेंस लिखने के लिए तैयार रहें। तो इस पे हम लोग का ज़्यादा फोकस रहेगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि GS1 में आर्ट कल्चर का है। और तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहले चैप्टर से बनाया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग फाउंड इन इंडिया, ऑल्सो ट्रेस द चेंजेस दैट अकर इन द पेंटिंग स्टाइल ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो पेंटिंग में चेंजेज हुआ है उसको डिस्कस करना है, ट्रेस करना है, एक्चुअली मतलब डिस्कस करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड को ही डिफाइन करेंगे इंट्रोडक्शन में। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, तो इसमें देखिए डिफाइन किया गया, प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स का अर्ली डेवलपमेंट है, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, अर्ली डेवलपमेंट है ह्यूमन बींग्स इज कॉमनली नोन एज द ओल्ड स्टोन एज और पेलियोलिथिक एज। मतलब जो ओल्ड स्टोन एज है वही प्री हिस्टोरिक पीरियड है, तो उसको डिफाइन करेंगे। उस एज में पेंटिंग क्या है उसमें आगे बढ़ते हैं। देयर वाज नो पेपर, मतलब उस समय पेपर नहीं था। नो पेपर, नो पेपर का मतलब ये हो गया कि उस समय पेपर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, एक तरह से समझिए तो। और जब पेपर नहीं था तो लोग कैसे अपने फीलिंग्स को, ह्यूमन फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते थे, वो एक पेंटिंग के थ्रू करते थे। तो ये इंट्रोडक्शन में पार्टिकुलर 2 चीज़ को ज़्यादा एलिब्रेट किया गया है। देयर वाज नो पेपर और लैंग्वेज और द रिटन वर्ड्स, हैंस नो बुक्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स। पेंटिंग्स ऑन वॉल कैनवास वाज ए वे टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग आर्टिस्टिक क्रिएशन इन सच टाइम। मतलब उस समय वॉल पेंटिंग किया जाता था। वॉल पेंटिंग मतलब पहाड़ों पे, केव में वॉल पेंटिंग किया जाता था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड बिगेंस इन इंडिया फ्रॉम द अपर पेलियोलिथिक एज। आप लोग को पता होगा कि जो पेलियोलिथिक पेज है उस पीरियड है उसमें 3 पीरियड, एक लोअर, एक मिडिल और एक अपर था। तो अपर पेलियोलिथिक पीरियड में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग स्टार्ट हुआ था। अपर पेलियोलिथिक, अपर एज, इसका कैच पॉइंट यहाँ पे ये है कि अपर जो पेलियोलिथिक एज था उस समय स्टार्ट किया गया था पेलियोलिथिक। ये मार्क विद द पेंटिंग ऑन वॉल कैनवास, मतलब इस एज में वॉल पेंटिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, इंट्रोडक्शन हमने कर दिया। इंट्रोडक्शन में मेनली क्या डिस्कस किया, प्री हिस्टोरिक पीरियड को हमने डिफाइन किया, प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद अपर एज में होता था ये डिफाइन किया। उस समय पेपर नहीं था, नो पेपर, तो नो रिटन डॉक्यूमेंट, तो इसलिए वॉल पे पेंटिंग किया जाता था। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग बॉडी में आते हैं। तो बॉडी हमारा है सिग्निफिकेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या था, पेंटिंग्स वेयर अर्ली ह्यूमंस विजुअल रिकॉर्ड ऑफ देयर डे टू डे लाइफ एज सब्जेक्ट ऑफ देयर ड्राइंग्स वेयर ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन एक्टिविटी, ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड एनिमल सिंबल। मतलब पेंटिंग्स वेयर अर्ली ह्यूमन विजुअल रिकॉर्ड ऑफ देयर डे टू डे लाइफ, मतलब डे टू डे लाइफ। पहला पॉइंट है डे टू डे लाइफ को पेंटिंग के थ्रू दिखाया जाता था। डे टू डे लाइफ, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन फिगर और ज्योमेट्रिक डिजाइन और एनिमल सिंबल के थ्रू दिखाया जाता था। दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, ये जो वॉल ज्योमेट्रिक डिजाइन था और एनिमल सिंबल था, जो ह्यूमन एक्टिविटीज और ये सब कुछ चीज़ को दिखाया जाता था, ये हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन बीइंग्स, देयर लाइफ स्टाइल, देयर फूड हैबिट,
their daily activities. Above all, they help us to understand. They help us to understand the mind the way they thought. मतलब जैसा वो लोग जीते थे, जो सोचते थे, जो उनका फूड हैबिट था, जो लाइफ स्टाइल था, उसी को पेंटिंग के थ्रू दिखाते थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है प्री हिस्टोरिक पीरियड रिमेन्स ए ग्रेट विटनेस टू द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो था, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था थ्रू द न्यूमरस रॉक weapons, tools, ceramics and bone. Numerous rock weapon, tools, ceramic and bones. Thou such creation help trace our present culture practice by studying how they evolve over time. मतलब जो हमारा प्रेजेंट का प्रैक्टिस है, ये उस समय से कैसे इवॉल्व हुआ, ये उसको हम लोग को स्टडी करता है और अंडर समझने में मदद करता है। उसके बाद देखते हैं कि चेंजेस इन प्री हिस्टोरिक स्टाइल, जो ट्रेस करना है हम लोग को कि उस समय जो पेंटिंग में क्या चेंजेज हुए, उसको हम लोग दिखाते हैं इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, टेक्निक एंड थीम्स। टेक्निक थीम्स पे, स्टाइल क्या था उनका प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का, स्टाइल, थीम्स एंड सुपर इम्पोजिशन। पेंटिंग्स कैन बी क्लासिफाइड एज बिलो विच इवॉल्व ओवर द प्रीसीडिंग वंस। तो उसके चेंजेस को हम लोग ट्रेस करते हैं। तो पहला चेंज क्या होगा कि जो अपर पैलियोलिथिक एज पीरियड था, अपर जो पीरियड था, मेनली अपर पीरियड, उसमें लीनियर रिप्रेजेंटेशन किया जाता था। लीनियर रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीन एंड डार्क रेड। ग्रीन कलर क्या होता था, लीनियर। पहला पॉइंट तो ये है कि लीनियर रिप्रेजेंटेशन होता था, उसका कलर क्या होता था, ग्रीन और डार्क रेड, ग्रीन एंड डार्क रेड, डार्क रेड। ऑफ ह्यूज एनिमल फिगर सच एज बाइसन। मेनली एनिमल क्या थे, तो एनिमल फिगर क्या था, तो बाइसन था, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, राइनोस एंड बोर्स रिसाइड स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर। ए फ्यू आर वास पेंटिंग। जो अपर पेलियोलिथिक पीरियड का जो पेंटिंग था, वास पेंटिंग था, फ्यू वास पेंटिंग, बट मोस्टली दे आर फिल्ड विथ जियोमेट्रिक पैटर्न्स। उसको फिल्ड कैसे किया जाता था, वास पेंटिंग को फिल्ड किया जाता था जियोमेट्रिक पैटर्न से। जियोमेट्रिक पैटर्न, उसमें क्या होता था, एक लाइन, एक लीनियर हो गया, लाइन हो गया, उसके बाद जियोमेट्रिक में आप देख सकते हैं कि ये भी रेक्टेंगुलर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर उसमें होता था। ए ग्रीन पेंटिंग्स आर ऑफ डांसर एंड रेड वंस आर हंटर्स। जो ग्रीन पेंटिंग है, ग्रीन पेंटिंग वो डांसर के लिए शो होता था, ग्रीन पेंटिंग डांसर के लिए, और रेड पेंटिंग जो होता था, रेड होता था आपका हंटिंग के लिए, रेड पेंटिंग जो होता है हंटिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं तो हम लोग का पीरियड चेंज होता है अपर पेलियोलिथिक से मीजो पेलियोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड। थीम्स आर मल्टीपल बट द पेंटिंग्स आर स्मॉलर इन साइज। इस समय क्या हुआ, पहले क्या थीम्स जो है बड़े हो गए, थीम्स बढ़ गया, नेक्स्ट पीरियड में थीम्स मल्टीपल हो गया, और पेंटिंग का जो साइज है, साइज स्मॉलर हो गया, साइज स्मॉलर हो गया। ह्यूमन सीन्स प्रीडोमिनेट, मतलब ह्यूमन सीन को प्रीडोमिनेट किया गया, ह्यूमन सीन प्रीडोमिनेट हुआ। ठीक है। एनिमल्स वेयर पेंटेड इन ए नेचुरलिस्टिक स्टाइल, ह्यूमन्स वेयर डिपिक्टेड ओनली इन ए स्टाइलिस्ट मैनर। सिंपल रेंडरिंग ऑफ सीन्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच द आर्टिस्ट लिव। मतलब जिस इन्वायरमेंट में आर्टिस्ट लिव करता था उसको दिखाया जाता था पेंटिंग के थ्रू। मैन इन देम अपीयर एडवेंचरस। मैन जो थे एडवेंचरस थे, उसमें पेंटिंग में दिखाया गया है कि मैन जो थे एडवेंचरस थे। एडवेंचरस का मतलब क्या हुआ कि उसमें वो लोग शिकार करते थे, शिकार पेंटिंग में, उनके शिकार पेंटिंग को भी दिखाया जाता था। रिजॉइसिंग देयर इन देयर लाइफ, द एनिमल्स आर सोन मोर यूथफुल एंड मजेस्टिक देन परहैप्स दे एक्चुअली वेयर। मतलब एनिमल को भी बहुत मजेस्टिक दिखाया जाता था और यूथफुल एज में दिखाया जाता था, जो एक्चुअली मे बी परहैप्स दे एक्चुअली वेयर, मतलब उस साइज़ के मे बी ना हो, लेकिन उनका साइज़ थोड़ा इनलार्ज करके दिखाया जाता था। उसमें एनिमल्स को ह्यूज दिखाया जाता था एक तरह से कहिए तो।
उसके बाद एक कम्युनिटी एक्टिविटी लाइक डांसिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग प्रोवाइड ए कॉमन थीम, वेरियस कलर्स इंक्लूडिंग वेरियस शेड्स ऑफ वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रे, रेड ऑकरे, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक कलर। इन सब कलर का कॉम्बिनेशन उसमें यूज होता था। कलर क्या है? वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन। Some caves are exclusively dedicated for paintings. Perhaps such places had some religious importance. और हम लोग लास्ट में कंक्लूड करेंगे इसको। तो सच मास्टरली इन टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग thus continue to influence and evolve during Chalcolithic age art form expanding into a statue figure etc evident in Indus Valley art। मतलब कहने का है जो प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग जो थे उनका थीम जो था वो आगे चल के चालकोलिथिक एज जब आया, चालकोलिथिक एज जब आया तो ये और ज़्यादा इवॉल्व हुआ और उसको स्टैचू के फॉर्म में दिखाया गया। स्टैचू के फॉर्म में मतलब स्टैचू बनाया गया और स्टैचू के फॉर्म में दिखाया गया कि हाँ ये स्टैचू है। जैसे नटराज ये सब जो स्टैचू डेवलप होने लगे थे तो उसमें दिखाया गया। और अब इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें हम लोग साइट ऐड कर सकते हैं मैप के थ्रू। इसमें प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग के मैप के थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं। तो मैप में ये भारत का हम लोग नक्शा बना देंगे और इसमें जो जो स्टेट में है, एक JNK में था, JNK में ब्लैक कलर का पाया गया था वहाँ पे, और UK में था आपका ये उत्तराखंड, और UP में था उत्तर प्रदेश एंड बिहार, MP और कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो जो प्री हिस्ट्रिक साइट था तो आप लोग को पता ही होगा कि MP में जो साइट था भीमबेटका, तो आप लोग इसमें भीमबेटका को मैप के थ्रू दिखा सकते हैं। जो MP में विंध्यन रेंज है उसी के नियर अबाउट भोपाल के आसपास ही है ये। और उत्तराखंड में जो था कुमायूं हिल्स और रिवर सुयोल और लाखूदियार एक रिवर के किनारे भी पेंटिंग का ये हम लोग को एविडेंस मिलता है। वो सोयल रिवर के किनारे उस पेंटिंग की सीरीज की जगह का नाम है उसका लाखूदियार है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग को दिखाया गया है। और कर्नाटक में भी कुछ जगह है उसका पिकली हाल एंड कुपगल एंड टेलीकोटला, ये सब को दिखाया गया। ये सब साइट है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम होगा, इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। और ये कैसा लगा आंसर आप इसमें कमेंट करके बताइए, इसमें क्या चेंजेस किया जाए। और प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग देखिए ये जो पैटर्न शुरू हुआ है, जो सीरीज शुरू हुआ है, ये पार्टिकुलरली डील करेगा NCERT बेस्ड सिलेबस से, ना कि इधर उधर फालतू का सिलेबस नहीं इसमें ऐड किया जाएगा। और पैटर्न चेंज हो चुका है तो ये आप बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन रिपीट हो। तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो हम लोग का बेस सोर्स मेन बेस क्या बनता है? NCERT के हर चैप्टर के ऊपर हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। जो मेन थीम है आपने देखा ही होगा 68 में जो NCERT का लाइन था, NCERT का जो लाइन था उस लाइन से डायरेक्ट इसमें मतलब क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट। जैसे कि नॉर्थ आर्किटेक्चर, नॉर्थ इंडिया